नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था, मैं सिद्धार्थ बुक पर एक और वीडियो बनाऊंगा कि मुझे इस बुक से क्या चीज़ें सीखने को मिली। हालांकि मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे इंटरप्रिटेशन है कि मुझे बुक पढ़ने के बाद जो चीज़ें अच्छी लगी और मैं इन्हें अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जब आप इस बुक को पढ़ें तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगी हों आप उन्हें हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, शायद मुझे कहा जाए कि इस बुक से सिर्फ एक चीज़ चुनने को कहा जाए तो मैं उसमें इस बात को कहूँगा। तो लेसन नंबर 1 ये है कि मल्टीपल पाथ्स लीड्स टू सेम डेस्टिनेशन। मतलब कि एक ही मंजिल तक पहुँचने के लिए विभिन्न रास्ते हो सकते हैं। सत्य जो है इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इस तक पहुंचने का कोई एक तय निश्चित रास्ता नहीं है। कोई भी मनुष्य जो इसको प्राप्त करना चाहता हो, सत्य उसके लिए सर्वथा सुलभ है। जैसा कि हम किताब में भी देखते हैं कि उसके भिन्न भिन्न पात्र सत्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्गों का चयन करते हैं और उनमें से कुछ को सत्य की प्राप्ति भी होती है, वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो लेसन है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसकी रिलेवेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। तो वो इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस बात को मानता हो कि हाँ, सत्य तक पहुँचने का सिर्फ एक मार्ग नहीं है, कई मार्ग हो सकता है, वो ऐसा व्यक्ति ही दूसरों की मान्यताओं को, दूसरों की पूजा पद्धति को, उनके ईश्वर को उचित सम्मान दे सकता है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मान्यता ये है कि सिर्फ उसकी किताबें, धार्मिक किताबों में जो चीज़ें लिखी गई हैं वही सत्य हैं, सिर्फ उनका ईश्वर ही सत्य है, बाकी लोग जिन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं वो अंधविश्वास है। तो ऐसा व्यक्ति जाने या अनजाने ही लोगों को अपनी तरह बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी मान्यता तो ये है कि ये लोग तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मेरा रास्ता ही तो सही रास्ता है। और हम जानते भी हैं कि अगर हम इतिहास के पन्ने को उठा के देखें तो ऐसे लोगों ने ही धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा खून बहाए हैं। वो कहेंगे मेरा सत्य सत्य, वो दूसरा कहेगा मेरा सत्य सत्य, और यहाँ पे टकराव होगा। तो अगर हमें लोगों के साथ सह अस्तित्व रखना है तो हमें सभी के विश्वासों का सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी सभ्य समाज की स्थापना ही इसी आधार पे हो सकती है कि हम दूसरे के विश्वासों को उचित सम्मान दे सकें, जहाँ पर हम अपने विचारों को पूरी स्वतंत्रता से रख सकें, अपने मसलों को बातचीत से सुलझा सकें, न कि किसी किताबों में पढ़ी बातों द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर। जैसा कि ऋग्वेद में भी कहा गया है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब एक ही सत्य को ज्ञानी जन अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो कोई भी जो बुद्धिमान आदमी होगा वो शब्दों के फेर में नहीं पड़ता है, वो डिस्क्रिप्शन के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है वर्ड इज़ नॉट द डिस्क्राइब। जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन के लिए वो सत्य नहीं है, सत्य उसके परे की चीज़ है। तो कोई भी खुले दिमाग का इंसान जो होगा वो उसके परे जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। तो ये था पहली सीख जो हमें इस किताब से मिलती है। अब लेसन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये सीख है द लॉ ऑफ कर्मा के बारे में।
कार्मिक सिद्धांत के बारे में, कि अगर आप कोई भी काम करते हैं अच्छा या बुरा, तो वो आप तक लौट कर आएगा ही किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में। जैसा कि हम देखते हैं इस किताब में कि सत्य की खोज के लिए जब सिद्धांत अपने घर को छोड़ता है तो उसके कारण से उसके पिता को बहुत दुख होता है, और वो अपने पूरे बुढ़ापे में अपने पुत्र को याद करके बहुत ही दुखी होते हैं। ठीक उसी तरीके से सिद्धार्थ का पुत्र भी सिद्धार्थ को छोड़ के चला जाता है, अपितु सिद्धार्थ भी उसको रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, पर फिर भी वो चला जाता है, जिसके कारण सिद्धार्थ को भी काफ़ी दुख झेलना पड़ता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से यू कांट एस्केप द कार्मिक साइकिल। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा फॉर यू। तो ये था दूसरा लेसन। अब चलते हैं तीसरे लेसन की ओर। तो मैं इस लेसन को एक्सप्लेन करूँगा एक कोट से, जो कि मैंने पढ़ा था रामदास जी का, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु थे। तो वो कोट इस तरीके से है कि वेयर एवर यू लुक यू सी वॉट यू आर लुकिंग फॉर। आप जिधर भी देखते हैं, आपको वही चीज़ दिखाई देगी जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं। तो अब ये चीज़ किस तरीके से बुक से रिलेटेड है कि हम देखते हैं कि इस किताब में एक नाविक है जिसकी मान्यता ये है कि अगर नदी को ध्यान से सुना जाए तो नदी उसके सवालों का जवाब दे सकती है। पर सत्य तो ये है कि नदी उसके सवालों के जवाब नहीं दे रही होती है, वो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही नदी के द्वारा सुनता है। ये जो पूरी प्रकृति है वो हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। तो जिस तरीके के हमारे विचार होंगे, हम उसी तरीके से प्रकृति को देखते हैं। और जब हमारा मन विचारों से शून्य हो जाता है और हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में सक्षम हो जाते हैं, तब उसी स्थिति में हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जब हमें प्रकृति द्वारा चीज़ों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसा कि पिछले ही वीडियो की तरह मैं इस पुस्तक का एक अंश पढ़ूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे भी एक सीख मिलेगी, तो एक बोनस लेसन और आप ले सकते हैं। तो ये जो प्रसंग है किताब का, वो उस समय का है जब सिद्धार्थ अपने नाविक मित्र वासुदेव को अपने जीवन की कहानी सुना रहा है। तो जो सीख हमको इससे मिलती है वो ये है कि सुनने की कला कैसे विकसित की जाए और सुनने की कला कितनी महत्वपूर्ण है। तो जो लाइनें हैं वो इस तरीके की हैं। दिस वॉज एमंग द फेरीमैन्स वर्च्यूज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लाइक ओनली अ फ्यू ही न्यू हाउ टू लिसन। मतलब सिर्फ कुछ लोगों की तरह ही वासुदेव को पता था कि सुना कैसे जाता है। विदाउट हिम हैविंग स्पोकन अ वर्ड, द स्पीकर सेंस्ड हाउ वासुदेवा let his words enter his mind, quiet, open, waiting, how he did not lose a single one, awaited not a single one with impatience, did not add his praise or rebuke, was just listening. Siddhartha felt, what a happy fortune it is to confess to such a listener, to bury in his heart his own life, his own search, his own suffering। तो जैसा कि हम आज के समय में देख रहे हैं अपने समाज में या सोशल मीडिया में भी, कि हर कोई बस अपनी बात कहना चाह रहा है, हर कोई चिल्ला रहा है सिर्फ अपनी बातों को कहने के लिए। कोई एक आवाज़ में अपनी बात रखता है तो दूसरा अपनी बात को बोलने के लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेता है, मगर सुन कौन रहा है? सुनने की कला अपने आप में एक बहुत अद्भुत कला है और इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि आज समाज में लोगों को सुनने की आदत और उसकी कला को विकसित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।